Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। जप सुधारने की कला। इस सत्र पे हम आसक्ति के स्तरों पे नाम जपने के बारे में सुन रहे हैं और विशेष करके वृंदावन में स्थित होकर साधकों के नाम जप, भक्तों के नाम जप के बारे में सुन रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, नाम बिना किच्छु नहीं 14 भुवन माझे। नाम के बिना इस 14 प्लानिटरी सिस्टम में और कुछ नहीं है। सार वस्तु के रूप में तो सिर्फ नाम ही है। ऐसे भी पूरे जीवन भर आप देखेंगे जो भी आपकी प्राप्ति है इस संसार में, भौतिक संसार के, वो बहुत उसकी किसी एक जीवन दशाओं में नष्ट हो जाती है और काल के चक्रों पे चलते हुए भक्त जनों की, साधक जनों की जो साधन है, जो उनके नाम जप है, वही स्थित रहता है। मतलब वही आपकी पूंजी है। देखा जाए तो जीवन के रास्ते पे चलते हुए साधक जन, वो हालांकि संसार में लगता है बहुत सारे लोग आपके साथ है और सगा संबंधी जन, और भगवान कृष्ण कृपा करके सब जनों को प्रदान करते हैं। अकेला इस भौतिक संसार में जीना मुश्किल है, तो कृष्ण की करुणा है। किंतु अंततः आप देखेंगे अंतिम छोर तक पहुंचते पहुंचते जीव वो अकेला क्या ही अनुभव करता है, और जो प्राप्ति है उसके जीवन की, सब प्राप्तियों को पीछे छोड़ता हुआ उनके हाथों में जो बचा रहती है तो नाम ही है ना। भगवान कृष्ण के प्रति उनकी आसक्ति, कृष्ण के चरण में आश्रित होने की उनकी अभिलाषा, और भगवान कृष्ण के नाम इसके होठों पे हो। इस कली युग में तो बोलवाला है नामों की। हालांकि चारों युगों में नामों की महिमा हर तरह से सुरक्षित रहती है और नामों की बोलवाला रहती है। विशेष करके इस कली युग में बाकी सब धर्मों की जो भी साधन है और जो भी प्रणाली है, जो भी प्रक्रिया है, सब ध्वस्त हो जाती है और कुछ और रहती नहीं। कोई चीज इस समय कली युग के प्रभाव की वजह से सुचारू रूप से संपादित हो नहीं सकता है और न उसमें कुछ प्राप्ति हो सकता है। कोई भी वेदों में अनेकों प्रणालियां पद्धति है, तो छानते आप कली युग में सिर्फ नाम ही बचा रहता है। नाम के बिना सचमुच इस 14 भुवन में, इस धरती में तो क्या है, पूरे 14 प्लानिटरी सिस्टम में ब्रह्मा जी के लोक तक भी, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मालोक, नाम के बिना और कुछ नहीं है। नाम के प्रति आसक्ति तथा नाम जपने के लिए सब लोग बहुत ही लालायित रहते हैं, बहुत ही लालायित रहते हैं। तो लोलू पता एक बहुत अच्छे गुण नाम के प्रति है ना, नाम जपने के प्रति। कालक्रम में आप नाम जपते जपते आप देखते हैं जब उसमें रस प्राप्ति बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, या बहुत खराब नाम हम जपते हैं और ज्यादा कदा हम जप लेते हैं, जैसे तैसे करके भी हम जपते हैं, बातें करते हुए जप रहे हैं, कुछ देखते हुए जप रहे हैं, और कोई कार्य करते हुए भी नाम जप रहे हैं। और जिस समय आप बिल्कुल रजोगुणी और तमोगुण से भरा हुआ मन है, उस समय हम जप रहे, मनों से बिल्कुल सुन ही नहीं रहे,
तो नाम की कोई भी स्तर आपको प्राप्ति नहीं होगी, है ना। और न कोई मिठास आपको प्राप्त होता है। मिठास आप तो स्वाद न प्राप्त होने की वजह से बड़ी विडंबना शुरू हो जाती है। तो फिर मनों में संशय उत्पन्न होती, प्रश्न खड़ी होती है कि सचमुच हम जो कर भी रहे वो ठीक रास्ता है या नहीं, और हमको हाथ में कुछ लगने वाला है या नहीं है। मनों में संशय उत्पन्न होती है, उद्विग्नता होती है, और तरह तरह के और बहुत सारी चीजों को ढूंढने के लिए हमने प्रयत्न हो जाते हैं। ये करनी है, इसके बाद वो करनी है, इसके बाद वो करनी है। किंतु हमारी जो फाउंडेशन है, जो बेसिक है, जहाँ से हम सब कुछ प्राप्ति कर सकते हैं, तो वो उसके प्रति हमारे लिए लेथार्जिक बना हो जाते हैं। थोड़ा सा हम उससे वो तो हमने कर ही रहे थे दीक्षा से पहले, दीक्षा के समय, और अभी तक तो हम कर रहे हैं, तो उसमें उतनी प्राप्ति दिखाई नहीं पड़ती। इस कलियुग में नाम के बिना आपकी कोई प्राप्ति नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं प्राप्ति होने वाला। और आध्यात्मिक क्षेत्र में किसी जगह में आपने कोई प्रवेश के अधिकार प्राप्ति ना होगी। किसी जगह में आपने थोड़ी सी भी अपने पाँव नहीं रख पाओगे। किसी क्षेत्र से, हर क्षेत्र से आप वंचित हो जाएंगे। नाम में रति नहीं उत्पन्न हुई, नामों में आसक्ति नहीं है, नाम जपने में आपकी दक्षता नहीं है, और नाम जपने में अपने पूरे शक्ति निछावर नहीं किए हैं, तो सब कुछ आपके अधूरा ही रह जाएंगे, है ना। और शरीर छोड़ते समय आप सचमुच अधूराई इस संसार को छोड़ जाएंगे, है ना। एक विडंबना है, सचमुच एक विडंबना है। और समय हमारे पास बहुत ही कम है ना। हम समझते समझते, देखते देखते ही हमारी शरीर ढल जाएंगे, है ना। आयु छीन हो जाएंगे और हम बहुत नजदीक मृत्यु के निकट पहुंच जाएंगे, है ना। बहुत कम समय होती है हमारे पास, है ना। और वो भी रति के स्तरों पे, आसक्ति के स्तरों पे नाम जप, तो बहुत ही कम समय मिलेंगे आपको, बहुत ही कम समय मिलेंगे। जब आपको रति हो भी जाएंगे और प्राप्ति होगी, तब आपके पास समय ही नहीं रही होगी। तब आपके मनों में फिर ग्लानि होगी कि मैं काश में पहले जप लेता, है ना, पहले मैंने इस स्तरों को अतिक्रम करके चले जाते, तो ग्लानि उत्पन्न हो। किंतु उस समय आपके पास आयु नहीं होगी, समय नहीं होगा, है ना। वो लगभग समाप्ति के कगार पे होंगे। और नाम के बिना कुछ मिलने वाला नहीं। आपके अंत दिनों में आपके नाम ही आपको प्राप्ति कराने देंगे, जो आपकी चाहत रही, है ना। चाहे गोलोक की प्राप्ति हो, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो, आपने मुक्ति हितवा नथ स्वरूपेण व्यवस्थित, स्वरूप में व्यवस्थित होना है। आपकी सेवा, आपकी शाश्वत प्राप्ति की बात हो, वो सब चीज आपकी प्राप्ति आपके नाम जपो के माध्यम से होगी, नाम जपो। और अंतिम दिनों में, अंतिम छोड़ों में, जिस समय अंतिम 4-5 साल, किसी के लिए 10 साल भी है, किसी के लिए 2 साल भी है, किसी के 1 साल भी है, लेकिन वो समय बहुत ध्वस्त हो जाएंगे, होगी, बहुत ही मुश्किल होगी, बहुत ही भारीपन होगा। और 16 माला जप ले तब हाथ में दर्द होगी, हाथों से नहीं जप कर पाएंगे, मनों को ठीक नहीं रख पाएंगे, शरीर में पीड़ा होगी। और अपने जपने में रति प्राप्ति नहीं किए होंगे तो भय उत्पन्न होगा, है ना। शरीर छोड़ने की भी भय उत्पन्न होगी, डर उत्पन्न होगी। बहुत ही समस्या है, अनेकों समस्या है, वो आप अभी समझ नहीं सकते। उस स्थितियों को आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ, बुढ़ापा के बारे में हम सुने हैं, देखे हैं लोगों को। वो देखना और सुनना एक चीज है, और जब अपने ऊपर बारी आएगी, जब आपको झेलनी पड़ेंगे, हम सबको झेलना पड़ेंगे, तब परिस्थिति और होगी, क्योंकि वो अपना बारी अपने लिए होगी, तब दूसरे के लिए ना होगी, वो भारी समस्या होगी, बहुत ही विडंबना होगी। तो इसीलिए हमारे पास बहुत ही समय कम है। आप अपनी डायरी में लिख के भी रखोगे, अगले 4-5 साल आप जीवित रहेंगे, 10 साल तक भी जीवित रहेंगे, कहाँ तक पहुंच पाएंगे, किस स्तरों तक में
खींच के ले जाऊं, है ना, और इतने समय मैंने खराब कर दी, तो उसकी भरपाई मैं कैसे कर पाऊँ? पिछले समय को तो भरपाई नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल ना कर पाएंगे, वो समय लौट के नहीं आने वाला है। ये तो आने जो पले बचे हैं आपके पास, जो क्षणें बची हैं, जो समय बची है, उसकी सदुपयोग हो सकता है। तीव्रता बहुत हो, लोलुपता आपके प्रचंड हो, है ना, और उत्साही हो और आपकी स्फूर्ति हो। जी मेरे को तो एक ही काम करनी है, मेरे को राम नामों में रति खोनी है ना, नाम जप में मेरा अथाह आसक्ति उत्पन्न हो जाए, ये तो मेरे को करनी चाहिए। गौड़िया संप्रदाय मेरे को प्राप्ति हो, इतने में मेरा प्रामाणिक गुरु और ऐसे गुरुदेव तो मिलने वाले है ना, करोड़ों जन्मों की तपस्याओं के फल हो, सुकृति के फल हो, ऐसा प्राप्ति हो, है ना। श्रील प्रभुपाद की मिशन मेरी एक प्लेटफॉर्म है ना, अनेकों मंदिर है, अनेकों भक्तजन है और सुंदर सुंदर शिक्षाई है। सब जो बटोरना था हमने बटोर ली, जो सीखना था हमने सीख ली, जो प्राप्ति जानना था हमने जान ली। अब तो हमने प्रयोग करके हमको उस जगह पे पहुंचने की बारी है ना। टिकट विकेट सब खरीद लिए, रास्ता हमको पता है और समस्या क्या क्या हो वो भी हमने समझ लिए, जान ली, और तो अब चलना है, चलने की प्रक्रिया है। आपको हो गए चल ही नहीं पा रहा हूँ और लड़खड़ा जा रहा हूँ और मैं चल नहीं पाऊंगा, उससे पहले आयु समाप्ति हो जाएगी, तो वो बड़ी समस्या है। तो जब परिक्रमा देते समय हम कामदगिरी की बारिश के समय खूब दे रहे थे, तो और रुक गए, इतने भयंकर बारिश है, एक कदम ना चल पाए, तो क्या करे, सब रुकना पड़ा, कीर्तन करनी पड़ी, है ना, तो रुकना तो पड़ी ना, कदम तो रुकिए ना। तो रुकनी तो किसी भी वजह से आप रोक सकते है ना, कोई ना कोई समस्या खड़ी होगी, है ना, और विशेष करके आपके आयु जो समाप्ति के कगार पे है ना, कब आपने इस संसार को छोड़ना है वो आपको पता ही नहीं, वो बिल्कुल अनजान है और बिल्कुल आपको भनक नहीं देंगे, है ना, आपको प्रहार करके निकाल के ले जाएंगे। आप तैयारी करने की उस समय ना होगी, समय अभी है तैयारी करने की समय अभी। इसलिए हम सब लोग बहुत अच्छी तरह से जपेंगे, है ना। अब गुरुदेव की कृपा से और श्रील प्रभुपाद की कृपा, भक्तजनों की कृपा से हम इतना तो समझ में आए ये भाई एक ही चीज जीवन में हमको ठीक करनी है, हमारे नाम जप, है ना। इसको हमने ठीक कर पाए बिल्कुल वृंदावन प्रवेश कर जाएंगे, कोई नहीं रोकने वाला, बिल्कुल प्रवेश कर जाएंगे, है ना, बिल्कुल प्रवेश कर जाएंगे, है ना, हर तरह से प्रवेश कर जाएंगे, किसी भी दिशा से प्रवेश कर दे, जमुना के उस पार की तरफ से, इस पार की तरफ से, उत्तर की तरफ से, दक्षिण की तरफ से, कहीं से न कहीं प्रवेश कर जाएंगे और किसी न किसी जगह में आप स्थित हो जाएंगे, है ना, कोई ना कोई सुंदर जगह पे स्थित हो जाएंगे। तो वो करनी हम सबको, है ना। ब्रह्म मुहूर्त में हम जपेंगे, उठेंगे तो 3:30 बजे, है ना, जपना शुरू करेंगे 4 बजे, 6 बजे तक जप पूरी करेंगे, है ना, पूरी करेंगे। नाम जप की महिमा रोज सुनेंगे, भागवत की क्लास में भाग लेंगे और विग्रह की सेवा करेंगे। भक्ति के कोई भी साधन करें उसमें परि उत्साह रहे, हर तरह से उत्साहित होके उसको हमने निभाएंगे। और हमने इसलिए बाकी सब साधनों को हम इसलिए करेंगे जब मैं अपने नाम जप में मेरा रति उत्पन्न हो। जितने भी साधन आप बाकी करेंगे वो करने के बाद आपके मनों में एक ही प्रार्थनाएं होनी चाहिए, जो इसके बदले में मेरा नाम जप में सुधार हो जाए, मैं नाम जप बहुत अच्छी तरह से कर पाऊँ। भक्तजनों को प्रणाम करके सब जगह से आपसे बटोरना है, बटोर के आपने हर चीजों को इकट्ठा करके उसके बदले में आप यही मांगोगे, ये मेरा नाम जप ठीक हो जाए, हे कृष्ण, हे राधा रानी, नाम जप में मेरा रति हो, है ना, वृंदावन धाम नाम जप में मेरा रति हो, जमुना जी नाम जप में मेरा रति, गोवर्धन के परिक्रमा में नाम जप में मेरा रति हो, है ना। भगवत जनों की, भक्त जनों की सेवाओं में है तो सेवा के बाद बदले में नाम जप में मेरा रति हो जाए, नाम जप में मेरा रति हो जाए। जो भी साधना करें, जो भी तपस्या आप करें, जो भी व्रत धारण करें, सब चीजों को एक ही चीजों में लगाएंगे, जी मेरा नाम जप है। मरने से पहले, शरीर छोड़ने से पहले मैं कम से कम आसक्ति के लेवल पर रति उत्पन्न हो जाए, रति उसमें मेरा हो जाए, है ना।
मैं रचा पचा, मैंने इसमें मैं जम जाऊं, है ना, स्वाभाविक हो जाए, मेरी बहुत अच्छी तरह से। श्री कृष्णा। प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी आपका माइक म्यूट हो गया संभवतः गलती से, कृपया देख लीजिए। तो उस समय आपकी सारी इंद्रिया माने विपर्जय परिस्थिति, है ना, विपर्जय स्थिति होती है। तो कोई भी इंद्रियों की संचालन करके कोई भी चीज करने के लिए लायक नहीं रहने वाले, सामर्थ्य नहीं रहने वाले। कितने भी सामर्थ्यवान आप क्यों न रहे और हट्टा कट्टा रहे और शरीर में शक्ति रहे और हर चीजों को अपने बहुत अच्छी तरह से भी निभाए, उस समय विपर्जय परिस्थिति है। सबको वो दौर गुजरना पड़ती है और वहां से निकलना पड़ती है, वहां से होके चल जाना पड़ती है ना। ये एक प्रथा है, एक पद्धति है, एक सिस्टम है जिसको आप लांघ नहीं सकते, है ना, लांघ नहीं सकते। हाँ, आपके ऊपर कृपा है बहुत ही ज्यादा, और तो आप अभी नाम जप रहे और दूसरे पल में आपने इस संसार को छोड़ के दूसरी जगह में स्थित हो गए। ऐसा भी संभावना है, ऐसा भी बिल्कुल संभावना है, किंतु ज्यादा सी संभावना है कि कुछ समय तक आपकी इंद्रिया जकड़ के रहेगी और आप उससे कोई कुछ कर नहीं पाएंगे, है ना, उससे आपकी चलेगी नहीं, है ना। तो नाम जप में इतनी रति होनी चाहिए, इतना आसक्ति होनी चाहिए, जो आपकी सूक्ष्म इंद्रियों की वृत्ति, सूक्ष्म इंद्रियों की स्वाभाविक वृत्ति, सूक्ष्म इंद्रियों की स्वाभाविक प्रवणता नाम जपने में दक्षता उत्पन्न हो जाए, है ना। मनों में नाम चलने लगे, हृदय तक नामों की ध्वनि पहुंचने लगे, चित्त वृत्तियों में नामों से भर जाए, इस प्रकार की व्यवस्था करनी। सिर्फ जपने से, सुनने से और मन को रखने से अभ्यास में परिणत हो गया कि किसी चीजों को हृदय तक पहुंचाने के लिए बारी है आपकी, हृदय तक पहुंचानी पड़ेगी, हृदय में पहुंचानी पड़ेगी, हृदय में रखनी पड़ेगी। हम कहते हैं ना भाई, ये जो चीज है ना, मनों को छू गए, हृदय तक पहुंच गए, है ना, मन को तो भर दो, बहुत ही अच्छा लगे, है ना, ऐसा होता है ना। और आगे तक हम याद रखें उस चीज को, उसका मीनिंग है, उसकी अर्थ है हृदय तक पहुंचे, हृदय तक। तो नामों की ध्वनियों को हृदय तक पहुंचानी, तो उसकी अर्थ है जो उसमें आपने बिल्कुल आपके पले, आपके क्षणे, आपके दिन, हर पल अपने नामों में रति हो उत्पन्न हो गई, वो इस तरह की बात हम यहाँ पर कर। और ये स्तर संभव है जब आप वृंदावन में स्थित होंगे। वृंदावन में स्थित होने के लिए वृंदावन के हर चप्पे चप्पे आपको पहचानना, हर जगह आपको आप पहुंचना चाहिए, पहुंचनी पड़ेगी आपको। जमुना जी की तट हो, किसी घाट हो, राधा रमन मंदिर के क्षेत्र हो, गोकुलानंद जी की मंदिर के प्रांगण हो, समाधि के वो क्षेत्र है। हम रूप गोस्वामी पाद की जगह की बात करते हैं, रूप गोस्वामी पाद की बातें हम कर रहे थे, है ना। किस तरह से उन्होंने साधन शुरुआत की है, किस तरह से उन्होंने सेवा अंगीकार की है ना, किस तरह से सेवा, किस तरह से उन्होंने आचार्यों की पद निभा रहे थे। तो सारे भक्तजनों को जगह दे रहे थे वृंदावन में रहने के लिए, सबको शिक्षा प्रदान कर रहे थे, सबको नामों में रति उत्पन्न हो इसके लिए व्यवस्था कर रहे थे। तो इस तरह से, और खुद भी अपनी साधन पद्धतियों के संचालन कर रहे थे। तो ग्रंथ रचना हुई, ब्रज में रहने के लिए अनेकों समय बिताए, दीनता की प्रकट कराई, है ना, दैन्यता की स्वरूप थे। माने दैन्यता की कोई स्टैंडर्ड हो, माने कहाँ तक दैन्यता पहुंच सके, तो रूप गोस्वामी उनके प्रतीक है, उनके स्टैंडर्ड है, उनकी मापदंड है ना। भक्तियों में किसी झंझट हो, कोई झमेला हो, उससे हजारों कदम दूर रहने वाले। तो
हर तरह से पूरे संसार में फैल गई। दोनों भाइयों की भक्ति, उनकी विद्वता, उनकी लेखनी, वृंदावन वास की कथाएं सब जगह में फैली, चारों तरफ फैली। तो अनेक दिग्विजय पंडित जो उस जमाने में पंडिताई करते थे और अपने दंगा पीटते थे, जय देखो जी हम मेरे से तर्क वितर्क में आ जाओ और जीतोगे तो आपका जीत होगी, हारोगे तो मेरे से पराजित होगी, आपको लिख के देने पड़ेंगे, जब मैं परास्त हो गया। तो ऐसे रूप गोस्वामी पाद की चर्चा दुनिया सारे संसार में फैल गई। तो बड़े बड़े सब ध्वजाधारी पंडित लोग जो तर्क वितर्क करके दूसरे को हराने की होड़ में चलते थे, जिसकी बोलबाला आज बहुत ज्यादा है। सब लोग सोचते हैं हम ऊपर चढ़े, ऊपर है ना, मेरा नाम ऊपर से हो और नीचे वाले स्तर में ना रहे। तो अनेकों लोग आए। तो स्वाभाविक रूप गोस्वामी पाद उस समय वृंदावन में सबसे बहुत सुंदर भक्त है, पंडित व्यक्ति है, सबसे ज्ञानी जन है। तो उनके पास सब पास उनके परास्त तो कर दे तो हमारी पूरे ब्रज में जीत हो गई। तो रूप गोस्वामी पाद उनको आसन देते थे, सम्मान प्रदान करते थे और कहते दो जी मैं लिख देता हूँ आपको, ये मैं परास्त हुआ हूँ, मैं तो बड़ी अज्ञानी हूँ और मेरे को कोई ज्ञान नहीं है। मेरे को भक्ति में तो महाप्रभु की कृपा मिली, तो मिलेच्छ था, मैं मिलेच्छ परिवार काम मेरा मिलेच्छ था, वो तो महाप्रभु की कृपा से वृंदावन प्राप्ति हो गई, यहाँ रहने की जगह दे दी, राधा रानी ने कृपा की, आपको मैं लिख देता हूँ, बताइए कहाँ लिखनी है और कहाँ साइन करनी। ऐसे करके विजय पत्र तुरंत लिखते थे, पर लोग खराब नहीं करते थे जिनमें को। और विजय पत्र लिखने के बाद कहते हैं कृपा करके आपके आशीर्वाद दीजिए, जैसे मैं एक सामान्य व्यक्ति बहुत ही तुच्छ हूँ, जो मैं वृंदावन में रह पाऊं, मैं अपने साधन कर पाऊं, है ना। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी आपने ठीक कहा और अपने यथार्थ कहे। तो आप मैंने इसको ठीक करता है ना, और आपने करेक्शन ठीक किया तो कर दिए। तो उस समय जब गोस्वामी पाद यंग थे, युवक थे, 24-25 साल की, है ना, एकदम अपने गुरुदेव रूप गोस्वामी पाद के चरणाश्रित थे, सेवा में संलग्न थे, उनके शास्त्र रचना में सहायता करते थे, प्रूफ रीडिंग का काम जो गोस्वामी पाद के थे। तो ये बात बहुत ही अच्छा नहीं लगा जो गोस्वामी पाद को, यमुना जी में स्नान करते जाते नहीं, बड़ी विनती के साथ ही बल्लवाचार्य को जी कहा कि आपने जो पिशाची शब्द की बात आपने माना किए श्रीपाद को, रूप गोस्वामी पाद को, तो वो पिशाची शब्द उन्होंने मुक्ति के लिए नहीं प्रयोग किए थे, उन्होंने मुक्ति की स्पृहा को, मुक्ति की इच्छा को पिशाची कहा। भक्त को मुक्ति की स्पृहा नहीं करनी चाहिए, है ना, मुक्ति की स्पृहा पिशाची की तरह है, इस तरह से उन्होंने कहा था। तो और ये ठीक थी, उस श्लोकों में ये शब्द की प्रयोग ठीक है, व्याकरण आदि और अलंकार उसके तो बड़ी बुद्धिमान तो थे कि वो गोस्वामी पाद तो समझा दिए थे, और बल्लवाचार्य जी भी समझ गए बात को, कहते हैं हाँ ये मेरी सी गलती है, मैंने इस अर्थ से इसको समझ रहा था, तो ठीक कहा आपने। और जब वापस आए स्नान आदि करके तो रूप गोस्वामी पाद को कहे दे आपने जो ये तो बहुत ही बुद्धिमान है, ये तो बहुत ही बुद्धिमान है और ये बहुत बुद्धिमान है। मैंने जो आपको
ये गलती या त्रुटि बताए थे, वो त्रुटि नहीं है, वो मेरी सी त्रुटि थे, तो आप ऐसा ना कीजिएगा। तो ऐसे बोल के वल्लभाचार्य जी चले गए। रूप गोस्वामी की कहार पड़ी अपने शिष्य के ऊपर, जी आप वृंदावन में कैसे रहोगे, है ना, वृंदावन में कैसे रह सकते हो, कैसे संभव है आपको रहने के लिए, रहोगे भी तो करोगे क्या, है ना। आपको तो ज्ञान की बदबू शुरू हो गई आपसे, है ना। इसे कैसे सह सकते, एक चीजों को सहन करने की शक्ति आपको नहीं है, और आपकी इतनी बड़ी स्पर्धा है। जे जब बड़े जनों ने कोई है उन्होंने बताया, उसको मैंने सहन कर पाया, आपको सहन शक्ति इतनी कम है ना। आपने करेक्शन व संशोधन करने चली, हालांकि जीव गोस्वामी पाद ठीक भी थे और ठीक नहीं भी थे, जो भी हो। रूप गोस्वामी पाद ने कहा आप आज से मेरा मुंह नहीं दिखाओगे, आप यहाँ से चले जाओ। तो जीव गोस्वामी पाद चले गए थे, और एक कथा हम जानते हैं। तो हम दीनता की बात कर रहे थे रूप गोस्वामी पाद की, किस स्तरों की दीनता थी उनकी। इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे ज्ञानी व्यक्ति हैं, सबके पूरे ब्रह्मांड के सब ज्ञानी व्यक्तियों को ज्ञान के एक साथ मिश्रण किया जाए और उनको एक पल्ले में रखा जाए, और रूप गोस्वामी पाद को दूसरी तरफ रखा जाए, तभी भी रूप गोस्वामी की पालना भारी होगी। ऐसा बुद्धिमान थे और ऐसी वो भक्त थे, इस तरह से उनकी विदग्धता थी, किंतु उनकी दीनता किस स्तर की थी, इस घटनाएं हम समझने के लिए प्रयत्न करें। क्या ठीक क्या बेठीक, उस पर ना जाके दीनता की क्या परिभाषा होनी चाहिए, भक्तजनों के साथ व्यवहार करते समय विडंबना से कैसे बचनी चाहिए, भक्ति के क्षेत्रों में हम बाकी कलमश को कैसे दूर रख सकते हैं, उनको उन्होंने करके दिखाए और सिखाए हम सब रूपानुजनों की भी। रूप गोस्वामी पाद की दीनता के बारे में और थोड़ी सी आगे बताएंगे श्रील प्रभुपाद। तो भक्तजनों की जय।